दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका ओपिनियन इंडिया वाला। मैं हूं अभिषेक। आज हमारी मौजूदगी नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में है। यहाँ हम बात करेंगे मोदी सरकार के 9 साल से अधिक का समय पूरा हो जाने पर महज चुनाव में 1 साल से भी कम का समय बचा हुआ है। ऐसे में आज हम बात करेंगे बिहार शरीफ वासियों से, उनका कैसा रहा मोदी सरकार का 9 साल के कार्यकाल के दौरान विकास। आइए लोगों से जानते हैं। सर, उपेंद्र कुमार। पिछले 9 साल में कैसा रहा विकास कार्य सर? विकास का ठीक है रहा सर। क्या क्या हुआ विकास सर? विकास तो जो है ठीक है ठाक है सब चीज। इस 2024 में क्या मोदी जी की फिर से वापसी होगी या कोई नई सरकार आएंगे सर? अब इसका देखिए सर, कोई गारंटी नहीं है सर। आप जनता है सर, आप बताइए आपका क्या कहता है सर? सर वापसी तो आना चाहिए। आना चाहिए। अच्छा काम किए मोदी जी। काम तो मिला जुला ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? गोविंदा कुमार सहंसा। गोविंदा जी बताइए मोदी जी का 9 साल के कार्यकाल कैसा रहा? उनका हिसाब किताब कुछ तो ठीक रहा माने की। अच्छा। और हम्म। और दूसरा भी तो कोई रास्ता नहीं ना है। और कोई दूसरा रास्ता नहीं है सर? क्यों रास्ता नहीं है सर? क्योंकि माने कि जिसे देखिए, अब कांग्रेस की भी सरकार रहता है, हाँ। उसका भी वही हाल। उसको तो इसको से इसको में कम से कम देश तो सुरक्षित है ना। माने कि देश जो सुरक्षित। जो फौज है उसका तो थोड़ा सा मनोबल बढ़ा रहता है। मनोबल बढ़ा, पहले मनोबल नहीं बढ़ा हुआ था सर। पहले कुछ कम रहता था। पहले क्या समस्या आती थी सर जो अब नहीं है? इससे पहले तो हम उतना नहीं बता सकते हैं, लेकिन अभी तो फिलहाल ठीक समझ में आ रहा है। तो क्या ठीक समझ में आ रहा है, क्या विकास हुआ है? अब विकास कहने का मतलब वही माने कि फौज के तो थोड़ा सा मनोबल बढ़ल है। और नाम कौशल कुमार हुआ। पिछले 9 साल में मोदी जी का कार्यकाल के दौरान कैसा विकास हुआ सर? अच्छा विकास हुआ है। अच्छा। अब तो मेरा देश चांद पर तक पहुंच गया है। चांद पर तक पहुंच गया है। जी। और क्या क्या विकास हुआ सर? और क्या विकास हुआ है? आपका सारा रोड देखिए रहे हैं, सेंट्रल से बन ही रहा है। आपका गरीब का मुफ्त में अनाज मिल ही रहा है। ठीक है। आप बताइए सर, 2024 में मोदी या राहुल या फिर तीसरा कोई और? मोदी मोदी मोदी। मोदी, सिर्फ मोदी। मोदी जी का कोई 5 काम गिना सकते हैं सर? बताइए। काम में गिनाना क्या है? तो बताइए कोई काम वेलफेयर के लिए कुछ किए हो तो बताइए कुछ। बहुत काम किए हैं। मेरा देश में G20 का कभी सम्मेलन नहीं हुआ था। अब G20 का सम्मेलन भी हुआ। ठीक है। फिर इकोनॉमी में अपना देश है जो 5वां, मोदी जी का उपलब्धि में 5वां हो गया। ठीक है। उसके बाद में आपका ये क्या बोलता है, जनधन अकाउंट करवा के लोन दिलाए, है ना। जनधन में सर 15 लाख आया भी सर? 15 लाख आना जरूरी थोड़ी है। अच्छा। 15 लाख किसी के घर से हमारी सरकार क्या कहती है कि 15 लाख देंगे तो बहुत अच्छा है। अरे रोजगार मिलना चाहिए। ठीक है। और क्या, 15 लाख का सब लगाए हुए हैं, इससे कोई क्या मिलने जा रहा है? 15 लाख का कुछ होने जा रहा है उससे? कुछ नहीं होगा, सही बात। कुछ नहीं होने जा रहा है। लेकिन हाँ, जो विधि व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चलना चाहिए। 2024 में मोदी की ही वापसी होगी सर? एकदम 100%, 200%। 100% होना चाहिए। जो कभी नहीं हुआ वो मोदी के राज में हो रहा है, वो मोदी के रीजन में हो रहा है। वैसा ही प्रधानमंत्री होना चाहिए इस देश में। वैसा अभी प्रधानमंत्री भारत में है नहीं और न रहेगा। अभी वही होना चाहिए, वही 2024 में वही बनेगा। मोदी जी का 9 साल के कार्यकाल के दौरान वो जो विकास किए हैं, अभी धरती पर पैदल लिया है विकास करने वाला। अच्छा। 370 हटाने वाला कोई अभी माई का लाल है ये नहीं था धरती पर। हटा दीन। अभी कश्मीर में इतना खुशहाल है। उतना खुशहाल कभी आप भी नहीं जानते होंगे। बिल्कुल, बोलिए। जान रहे हैं ना इस चीज को? नहीं रहे। और क्या विकास हुआ सर? विकास 370 हट गया। 370 हट गया और देख रहे हैं ना, लाइन ताइन दुनियादारी है जी की एकदम चोरी चमारी सब संठ होले। सब अपने बाग मान में घुसल है। अच्छा, ये क्या है सर? ये जंगल का जड़ी बूटी है। जंगल का जड़ी बूटी है सर? ये सब में अभी भी मिलता है सर? हाँ, तो कौची नहीं मिल रहा है ना, हमरा बताओ। हाँ। अच्छा सर, शराबबंदी कितना कारगर है सर? शराबबंदी तो ठीक है, बहुत बढ़िया, अति सुंदर है। लेकिन एक काम गलती करते हैं। जौन थाना में शराब पकड़ा है, उस थाना को है जी की सस्पेंड छोड़ करके है जी की बर्खास्त कीजिए। कर दिया। हाँ, थाना पर अगर चाहेगा तो वो पत्ता नहीं हिल सकता है।
ये प्रशासन की लापरवाही है। प्रशासन की लापरवाही है ये। प्रशासन है जी की हिदायत कर देगा वार्ड कमिश्नर को। हाँ। वार्ड कमिश्नर है जी की, मुखिया है जी की, वो देगा अपना पंचायत में और में बिल्कुल। बनने लगी है बिल्कुल। कि विवेक के नहीं काम करता है, क्या करता है। तो नीतीश जी का कैसा कार्यकाल है सर? ठीक है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। शराबबंदी सफल नहीं बता रहे हैं सर आप। हाँ, ये तो सही बात है, पूर्ण रूप से है शराबबंदी। तो जैसे कि सर ये गांजा पे भी पाबंदी है सर, इसका आप सेवन करेंगे सर, तो आप कैसे कह सकते हैं कि शराबबंदी सफल होना चाहिए? गांजा पिया साधु चाहे राजा। हाँ, आप साधु हैं या राजा हैं? हैं? हम दोनों चीज हैं, क्या जैसे में? साधु भी हैं और राजा भी हैं। हाँ। एकल्ले हैं, अच्छा। तो एकल्ले राजा भी हैं, एकल्ले साधु भी हैं। गौतम कुमार सिंह हुआ। पिछले 9 वर्षों में मोदी जी का कैसा रहा कार्यकाल सर? मोदी जी का कार्यकाल तो बढ़िया चल रहा है। हाँ। क्या क्या बढ़िया हुआ सर? वो तो आप देखिए रहे हैं, आप खुद आमने सामने नजर दौड़ा दीजिए, खुद पता चल जाएगा। बताइए आप सर कुछ क्या आप नहीं जानते हैं? कोई 5 काम गिनाइए सर। 5 काम? जी 5 काम। हाँ, 5 काम गिना दे हम आपको। जी जी जी। तो 5 काम क्या दिला है? बताइए। महंगाई तो बढ़ी है। महंगाई बढ़ी है तो हाँ, पहला काम तो ये है, अच्छी बात है ना। चला गया सर वो तो अच्छे काम नहीं हुआ सर, महंगाई बढ़ गई है। अच्छा है ना। जनता लोग जो है, जी। हाँ, जो गरीब स्तर के हैं, हाँ। उनको थोड़ा राशन मिल गया, बिजली का मिल गया, तो अपना कर रहे अच्छे हैं, दिन अच्छे दिन है। अच्छा। लेकिन इसमें ज्यादा तो जो है मिडिल क्लास के लोग के जो है वो ज्यादा परेशान है। हाँ। एक आदमी कमाने वाले या 7 लोग खाने वाले, कोई काम मजबूरी में कर भी नहीं सकते हैं। उसका रीजन है लोक लाज, लोग क्या कहेंगे, खटेंगे नहीं। और उन लोग का दायित्व तो रहता है कि बच्चे को परवरिश देना, पढ़ाना लिखाना, है ना। और बहुत सा खर्चा होता है जो सबको बेचारा को पूर्ति करते करते समय लग जाती है। और इनके रीजन में तो पहले से बेहतर हुआ है कि अपने देश को मजबूत बनाए, है ना। और लेकिन गरीबीपन तो भाई दूर तो नहीं हुआ है, महंगाई स्तर बढ़ा है। 2024 में मोदी जी की वापसी होगी सर? हाँ, ये तो भाई कुछ करे या न करे, सरकार तो इनकी आ रही है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा बंटी नाम हुआ। पिछले 9 साल में कैसा रहा मोदी जी का कार्यकाल सर? मुझे बढ़िया नहीं लगा सर, विकास नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ सर विकास? नौजवान को रोजगार मिलना चाहिए, नहीं मिला। रेलवे में जब नरेंद्र मोदी नहीं थे तो 16 लाख कर्मचारी था जी। जब ये आए तो आज हो गया 12 लाख कर्मचारी। तो विकास आप कहते हैं 5 किलोमीटर डेली हम रेलवे लाइन बिछाते हैं। अच्छा। तो कर्मचारी क्यों घटेगा भाई? हैं? कर्मचारी तो और बढ़ना चाहिए। बिल्कुल बढ़ना चाहिए। हाँ, उस मुद्दे पर तो हम नहीं देख रहे हैं कि विकास कर रहे हैं। विकास नहीं हो रहा है सर? नहीं हो रहा। अच्छा, 2024 में किनकी वापसी होगी सर? मुझे तो मालूम हो रहा है कि नीतीश की वापसी आएगी। नीतीश जी बनेंगे प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री बनेंगे। इनमें क्या खासियत देखते हैं सर? बहुत सारी खासियत है नीतीश कुमार में। बताइए कुछ। आज तक कहीं एक भी FRI के ऊपर नहीं हुआ, निष्पक्ष, मतलब बढ़िया है। और बढ़िया मुख्यमंत्री भी है जो कि बिहार को आज सुशासन दिए हुए हैं। हाँ, 2024 में प्रधानमंत्री बन जाएंगे? हाँ, बन जाएंगे, प्रधानमंत्री बनना है। अच्छा। हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं सर आप? हम नालंदा जिला के रहने वाले हैं, बिहार शरीफ का। क्या नाम हुआ? मोदी जी का कार्यकाल के दौरान कितना बदला भारत सर? बहुत बदलाव हुआ है। क्या बदलाव? देखिए, इतना रोजगार दिया। अभी मोदी जी रोजगार मेला लगाए हैं, उसमें 50,000 बेरोजगार युवाओं के रोजगार दिए। अरे इधर देख के ना बोल रहे हैं यार। चलिए और बताइए सर, क्या विकास हुआ? 50,000 रोजगार में हो जाएगा पूरे भारत की बेरोजगारी दूर? फिर तो रोजगार दे रहे हैं ना सरकार, ऐसा थोड़ी को कि वो बैठे हुए हैं। अच्छा। फिर 84,000 कुछ सीट निकल रहा है SSC GD में। अच्छा। ठीक साल पे निकल रहा है। अभी अभी तो ज्वाइनिंग पे जाने वाला लड़का, फिर साल में 84,000 वैकेंसी आया SSC GD का। उसके अंतर्गत 2024 में वापसी होगी सर मोदी जी की? लक्षण तो है। लक्षण है सर? बिल्कुल लक्षण है। लक्षण क्यों है सर? क्योंकि अच्छा काम कर रहे हैं। आपको पता भी होगा कि कितना बढ़िया काम कर रहे हैं मोदी जी। बिहार शरीफ कितना बदला सर? बिहार शरीफ तो देखिए, स्मार्ट सिटी में बिहार शरीफ आने वाला है। अपने सांसद को पहचानते हैं सर? हाँ, कौशलेंद्र कुमार मेरा नालंदा डिस्ट्रिक्ट का सांसद है। क्षेत्र में दिखते हैं? क्षेत्र में दिखवे करते हैं, कभी कभी दिखते हैं, वो भी अपना काम से बिजी रहते होंगे। नालंदा की आवाज कितनी गूंजती है सर संसद में? देखिए, नालंदा की आवाज तो पूरे बिहार में गूंजती है। संसद में कितनी गूंजती है? जो आपका सांसद प्रतिनिधि है वो प्रतिनिधित्व करते हैं आपको, तो उनका मैटर है भाई कि वो बोले कि नहीं बोले सांसद में। तो हम सांसद में तो जाते नहीं ना बैठने के लिए। नहीं, आप देखते होंगे सर, टेलीविजन पर आते हैं लोग सांसद। आपके सांसद कितना गूंजते हैं सर?
आपकी आवाज कितना बन पाते हैं वो? जितना उनको बनता है उतना अपने लिए करबे करते हैं, ऐसा बात नहीं जितना है कि उनका नहीं करते हैं। कैपेसिटी है उतना करते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। चलिए धन्यवाद। ठीक, थैंक यू। कितना विश्वास से लोग वोट दिए थे, क्या सर वो पूरा हो पाया है? नहीं, वो पूरा नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। नहीं, जो 2024 विश्वास से वोट, वो लोग नेता जो लोग हैं जो वोट के अथी करते हैं, वो सब समझिए कि जनता को बरगलाते हैं हमेशा। जी कोई सांत्वना दे करके अपने नहीं है। 3 तरह के अथी होता है, एक राष्ट्रतंत्र, जी एक राजतंत्र जी और एक परिवार तंत्र। जी तो राजतंत्र और परिवार तंत्र ही लोग यहाँ नेतागिरी कर रहे हैं। जी राष्ट्रतंत्र कोई नहीं कर रहे हैं। हैं? राजतंत्र का मतलब हुआ अपनी गद्दी को बचाना, और परिवार बात में लगे हुए हैं, जैसे कुछ लोगों को देख रहे हैं कि परिवार के पीछे लगे हैं। लोग सारी पार्टियां बरगलाती है सर इलेक्शन के समय। हाँ हाँ, अच्छा 2024 में सर नरेंद्र मोदी एक चेहरे हैं हमारे। मोदी जी भी जो है, जी मोदी जी भी हैं, उस समय आए तो कहीं के लोगों को खाता में इतना पैसा है कि 15 लाख रुपया आ जाएगा। 15 लाख आ जाए। कहाँ आया? आया सर? वही तो पूछ रहे हैं कि कोई कहीं से आपको मिला? आप तो हर जगह घूमते हैं बिल्कुल कि किसी के खाता में 5 रुपया भी आया? नहीं आया। नहीं आया। ये 2024 में किनकी वापसी होगी सर? ये तो हम लोग पूरा नहीं कर सकते। नहीं एक अभी का क्या माहौल है सर? अभी का माहौल के अनुसार क्या लग रहा है? अच्छा, असल लोग हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, ये सब चीज में लगे हुए रहते हैं। तो कोई पार्टी जो है उसमें लगे हुए हैं, कोई लेकर चल रहे हैं। अब कुछ कहा नहीं जा सकता है कि किसकी वापसी। लगे हुए हैं सब अपने मेन मुद्दा रोजगार ही रहेगा। बिल्कुल रोजगार एक बड़ा मुद्दा है सर। एजुकेशन। एजुकेशन रहेगा। एजुकेशन में क्या सुधार की आवश्यकता है सर? यहाँ एक सेंटर, 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वो भी सही से क्लास उसमें नहीं। जो जॉब ओरिएंटेड कोर्स अवेलेबल नहीं है। यहाँ 1-2 और सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनना चाहिए। और बताइए सर। और क्या बात? 2024 में नरेंद्र मोदी आएंगे, राहुल गांधी आएंगे, या फिर तीसरा कोई और? ये हम थोड़ी बता सकते हैं। नहीं। ये जिनको वोट ज्यादा मिलेगा वो बनेंगे। तब भी आप बताइए आपका क्या मत है? इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सुभाष। बताइए सर, मोदी जी का 9 साल के कार्यकाल के दौरान कितना विकास हुआ सर? विकास भी हुआ है लेकिन हरास भी हुआ है। हरास भी हुआ है सर? हाँ हुआ। जब विकास क्या हुआ सर? विकास हुआ कि कहिए का जो नोट का जो होता है तो क्या उसको करते हैं, ऑनलाइन वाला, ऑनलाइन डिजिटल पे? हाँ डिजिटल आया। और हरास हुआ क्या कि जो नोटबंदी हुआ उसमें बहुत सारे लोग जी बर्बाद हो गए। बर्बाद हो गया छोटा लोग, बड़ा लोग तो नहीं हुआ, छोटा लोग बर्बाद हुआ। बहुत सा का रोजगार बंद हो गया। और तीसरा बात है क्या कि कोरोना जो काल आया वो भी किया, ऐसा बात नहीं, उनके तरफ से जो भी हुआ मदद हुआ, लेकिन बहुत इफेक्ट पड़ा अपनी जनता पे। अच्छा 2024 में सर राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, या फिर तीसरा कोई और? अगर इंडिया गठबंधन जी बरकरार रह गया जी तो मोदी का आना संभव है। असंभव है सर। इंडिया में कौन चेहरे सबसे मजबूत दिखते हैं सर? तो उन लोग अपना नेतृत्व करेगा कि कौन है। आप जनता सर, आप भी देख रहे हैं सर, एक तरफ राहुल गांधी हैं, नीतीश कुमार हैं, ममता बनर्जी हैं, केजरीवाल हैं। इन सब चेहरों में सबसे मजबूत चेहरे आपके समझ से कौन दिखते हैं? अच्छा, सबसे मजबूत मतलब नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार। नीतीश कुमार में क्या खास बात दिखती है सर जो कि प्रधानमंत्री बन सकते? काज करने की क्षमता है, हाँ। मैंने विचार करने की, मैंने कहने का मतलब है क्या कि सोचने समझने और काम करने की क्षमता है। जी वो बहुत सा मंत्रालय में रहे, सेंट्रल में, रेल में रहे, पथ परिवहन रहे, कृषि राज्य मंत्री रहे, अच्छा कार्य रहा। यहाँ भी मुख्यमंत्री रहे तो 2 टर्म तो बहुत अच्छा रहा, 5 से लेके 15 तक बहुत अच्छा रहा। फिर आदमी का होता है, पावर शक्ति कमता है, बात यही है। अच्छा सर, ये नालंदा के जो सांसद है सर कौशलेंद्र कुमार, वो कितने क्षेत्र में दिखते हैं सर? आदमी ठीक है, आदमी रिजनेबल है, क्षेत्र में घूमते हैं, कम से कम शादी श्राद्ध में तो जरूर पहुँचते हैं। शादी श्राद्ध में पहुंचते हैं सर। अच्छा नालंदा का जो मुद्दा है सर, जो आपके सांसद प्रतिनिधित्व करते हैं संसद में सर,
वो कितनी आवाज गूंजती है सर नालंदा का। देखिए बात यह है, वहाँ जो बहस होता है उसको हम देखते नहीं हैं। जी और जब सांसद है, प्रतिनिधि हैं, तो बात उठाता ही हूँ, मन उठाते ही होंगे, ऐसा बात नहीं है। जब इनको जितना समय मिलता होगा पार्टी की तरफ से या पार्लियामेंट की तरफ से जो मिलता होगा समय, तो अपने तरफ से तो जो भी बात रखेंगे सकारात्मक की बात ही रखेंगे। ऐसा बात नहीं है। कोई भी जनप्रतिनिधि चाहता है कि वो अपने क्षेत्र की बात को रखें। बात रहेगी कि इनको कितना समय मिलता है बोलने का, उस पर निर्भर करता है, या कितनी क्षमता है सर बोलने की। तो बोलने की क्षमता तो है, ऐसा बात नहीं, लेकिन मौके की बात है, मौके नहीं मिलती है। हाँ बहुत बड़ी है क्या कि पार्टी को सीमित रहता है, लिमिट रहता है कि आपको 2 मिनट मिलेगा, 4 मिनट मिलेगा, हर एक सांसद को उतनी मूल को व्याख्यान देना है कि हमको इतना देर में ये बात कहना है। कुछ लोग तो है जो कि इसी में निकाल देते हैं, कुछ लोग अपने मूल तथ्य को रख पाते हैं, ऐसा बात। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी लाल होगा। मोदी जी का कार्यकाल 9 साल से अधिक का समय हो गया सर, कितना बदला सर भारत, और बिहार शरीफ कितना बदला, कितना विकास हुआ। बिहार शरीफ का विकास हुआ भी और विकास रुक भी गया जी। लेकिन मोदी जी के कार्यकाल में पूरे भारत खुशहाल है और भारत बदला है। और विश्व में हम लोगों पर थूका जाता था, इस तरह का भारत हम लोगों का था। आज मोदी जी के ही कारण विश्व में भारतीयों का नाम है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा 73 साल की एज में कि मोदी को ही देश को यदि कोई संभाल सकता है तो वो मोदी ही है, अन्यथा नहीं तो चीन और पाकिस्तान इसको ले जाएगा। दैट ऑल। पाकिस्तान ले जाएगा सर। दैट ऑल। अच्छा, ये बताइए सर, मोदी जी का कोई 3 काम गिना सकते हैं। सबसे पहला काम मैं गिना देता हूँ जी। गरीबों का मुफ्त भोजन, राशन जी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जी। एक काम हर गरीबों के लिए आयुष्मान भारत कार्ड जी। गरीबों का काम मैं गिना रहा हूँ, अमीरों का नहीं। बिल्कुल 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 सर। ये 2 काम। जी। तीसरा, आज आंख दिखाने वाला ना चीन है और ना ही पाकिस्तान है, जी। ये मोदी का देन है। नहीं तो इंडिया के बॉर्डर पर से फोर्स का मोड़ी काट के पाकिस्तान वाला अपना देश ले जाता था। उस वक्त कहाँ थे लोग। आज लोग मोदी का कितना हूँ विरोधी हुई है। मैं स्वयं कह रहा हूँ इस बार भी मोदी आएगा, पूरी बहुमत से आएगा। ये राहुल गांधी पे क्या कहना है सर आपका। राहुल गांधी जी एक नेता है, उनका विरासत का नेता है वो जी। उनके पूरे परिवार में सब प्रधानमंत्री बने हैं जी। तो उन्हीं का छवि क्या भारत में वंशवाद आवश्यक है क्या। उनके पार्टी में कोई अच्छे व्यक्ति नेता नहीं है, एकदम है। उनको क्यों नहीं प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करके उनसे चुनाव लड़वाया जाता है। ये वंशवाद वाली बात है, ये दिक्कत है। ये कहा जा रहा है सर, विपक्ष में नीतीश कुमार को भी एक चेहरा के रूप में देखा जा रहा है सर, तो नालंदा के लोग इस पे क्या सोचते हैं। नालंदा में तरह तरह के व्यक्ति हैं, हर समुदाय के लोग हैं, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है जी। हमारा भी विचारधारा अलग है, सबका विचारधारा अलग है। हमने जो था, आपने प्रश्न किया, मैंने बताया, और सच्चाई यही है जो हमने कहा। दैट ऑल। चलिए आप बताइए सर, क्या नाम हुआ आपका। क्या नाम। लाला सुरेंद्र कुमार सिन्हा। कितना विकास हुआ सर मोदी जी के कार्यकाल के दौरान। विकास तो हुआ लेकिन जो है बेरोजगारी बढ़ गया। बेरोजगारी बढ़ गई, बस यही हम कहेंगे। बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है सर आज। हाँ, एकदम बहुत जरूरी है कहने मतलब। अब वो भाषा में बोलते हैं कि पकौड़ा बेचो, अब पढ़ लिख के पकौड़ा बेचेगा, अंडा बेचेगा, फलाना बेचेगा। बोलिए बिल्कुल हो सकता है, करेगा लड़का, सब कर पाएगा। यही कमी है उनमें, सबसे बड़ी कमी उन्हीं में। और सब ठीक है मिला जुला के, और सब ठीक है सर। हाँ मिला जुला के सब ठीक। 2024 में वापसी होगी सर। कुछ 2024 में मोदी जी की वापसी होगी या फिर कोई और आएंगे। अब तो जो है कहने का मतलब है कि ये तो समय ही जो है कहना मतलब जवाब देगा। अगर जो है स्टूडेंट अगर जो है ठान लेगा कि हमको मोदी को हराना है तो हरा देगा जी। हाँ ठानेगा तब तो सर। हाँ ठानेगा तब, अब ठानबीन करेगा तो मोदी जीतेगा, बस यही बताते हैं। समझ। नीतीश कुमार के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर। नीतीश कुमार जो है मिला जुला के अच्छे हैं, कहने का मतलब है। उन पर कोई दागी भी चर्चाएं उनकी भी चलते रहती है सर। नहीं, नीतीश कुमार अच्छे हैं, व्यक्ति अच्छे हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, समझ गया ना।
ये मोदी जी को टक्कर देने लायक कोई चेहरे दिखते हैं सर? अभी तक तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन समय आने पर उसका भी दिखाई देगा, अवश्य देगा। समय आज इसको तोड़ेगा, मोदी को तोड़ेगा तो युव के तोड़ेगा। जिस तरह जेपी आंदोलन में इंदिरा गांधी को तोड़ा था, उसी तरह जो है मोदी को जो है युवा ही तोड़ेगा और तीसरा कोई नहीं तोड़ेगा। ये बता देते। आपके समझ से अगर कोई चेहरा टक्कर देने लायक हो तो सर? अभी तो कोई नजर नहीं आ रहा है।